ठीक है, आपने सिर्फ इसको अच्छे से समझना है। दूसरा चैप्टर बेटा स्टार्ट है और ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर आ जाए तो फेल नहीं हो सकते कभी भी। सिर्फ ये चैप्टर आ जाएगा, इतने अच्छे से समझना। ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन आई होप कि हम समझने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इसको हमने अच्छे से समझ लिया ना तो क्या होगा, फेल नहीं हो सकता। जितने नंबर चाहिए वो इसमें आ जाएंगे, इस चैप्टर से आ जाएंगे, इसके लॉन्ग और इसके शॉर्ट करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी बेटा इसका, फाइंड, इस क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 1। इसके हम 3 हिस्सों पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है, कुछ आज, कुछ कल और कुछ परसों। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव with respect to function x 3/2। क्लियर? x लिखा क्या हुआ है, फाइंड बाय डेफिनेशन। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है और इसको बाय दी डेफिनेशन भी बोला जाता है। बाय डेफिनेशन भी बोला जाता है। इसका मेथड क्या था, सबसे पहले इसको लेट कर लो। स्टेप 1, इसके 3 स्टेप पे इसके क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसके 3 स्टेप पे इसको खत्म करने के तरीके से उधर छोड़ो, इसके 3 स्टेप पे इस क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, इसको लेट कर लो y इज इक्वल टू एक्स 3/2। कर लिया नेट। दूसरा स्टेप है, इसमें इंक्रीमेंट ऐड करवा दो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीमेंट करवाऊंगा तो मुझे राइट हैंड साइड पे भी इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। यानी जो चीज़ लेफ्ट में करूँगा वही चीज़ राइट में करनी पड़ेगी। नहीं तो लेफ्ट कहेगा कि मुझ में अगर आपने कुछ किया, लेफ्ट का लेफ्ट के हिसाब से इंक्रीमेंट और वाई का राइट का राइट के हाथ से इंक्रीमेंट। समझ आया या नहीं? क्लियर? ये इसे डेल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब वाई इधर प्लस और उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स ब्रैकेट 3/3 माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या, शाबाश, एक्स प्लस डेल एक्स 3/2। ये मेरे पास क्या है, वाई की वैल्यू है। ये वाई की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी माइनस एक्स 3/2। क्लियर है? हमारा टाइम स्टार्ट हुआ तकरीबन 8 मिनट है, ठीक है। अब इसमें ना हमने यहाँ तो रूल्स, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट करना है तो इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक रूल्स है, यहाँ तक समझ आ गया ना? यहाँ पे एक रूल्स है, इसको कॉमन ले लो। इसमें अगर मैं कॉमन लूँ एक्स को, कॉमन लेने के लिए शर्त होती है जो चीज़ इसमें हो वो इसमें भी हो। ऐसे है ना? अगर इसमें है वो इसमें ना हो तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन इसमें कॉमन लेना है। अगर इसमें मैं ये चीज़ कॉमन लूँगा तो उसमें मुझे ये चीज़, इसमें भी वो चीज़ होनी चाहिए कॉमन के लिए। वो चीज़ अगर इसमें नहीं है तो वो चीज़ जो कॉमन लूँगा वो उसके डिवाइड पे चले जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा, वन, इस पे एक्स नहीं था ना, वो ही उसके डिवाइड पे चला जाएगा। जो चीज़ कॉमन लूँगा फिर वो डेल एक्स के डिवाइड पे चला जाएगा। ये पावर थी और ये इसकी पावर, ये आ गई। यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स 3/2। यहाँ तक समझ आ गया आपको? पक्का? मैंने किसी और मेथड से किया, ठीक हो गया। पर अब यहाँ पे ये फंक्शन बनेगा, ये देखो, अब इसमें भी जो चीज़ है वो इसमें भी है? कोई बात नहीं है, सेम तो है ना, कॉमन ले लूँ ना। अब इसके डिवाइड में नहीं जाएगा क्योंकि इसमें है। तो क्या आ जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स 3/2। क्लियर? इधर क्या बचेगा, वन प्लस डेल एक्स और एक्स
3/2 माइनस इधर क्या बचेगा, शाबाश इधर बचेगा 1। अब ये बाइनोमियल है, अब ये कौन सा है, बाइनोमियल, बाइनोमियल का फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ आ गया। एक और क्वेश्चन सेम करेंगे और आपको समझ आ जाएगी वैसे। ये क्या है, बाइनोमियल है, ये क्या है, बाइनोमियल है। ठीक, एक ही मेथड रखेंगे, इसके कई मेथड लोग करते हैं, ये आसान भी था लेकिन हम जब हमने करना एक ही मेथड से हैं तो हमने भी क्यों मेथड चेंज करना, तो ज़्यादा कोशिश रहती है हम एक ही मेथड करें। ये बाइनोमियल है, तो डेल वाई इज इक्वल टू, ये एज इट इज़, ये जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज़ लिख दी जाती है, फिर प्लस का सम, ठीक हो गया। फिर क्या किया जाता है, पावर्स को पीछे लिख लिया जाता है, 3/2, फिर ये वाली टर्म आ जाती है डेल एक्स बाय एक्स, बाइनोमियल रूल, बाइनोमियल रूल आपने नहीं पढ़ा होगा तो इस पे लगाना पड़ेगा। पहली टर्म एज इट इज, पावर पीछे, सेकंड टर्म्स फिर प्लस, फिर पावर पीछे, ठीक है। फिर क्या होगा, पावर में से एक माइनस, फिर सेकंड टर्म, लेकिन सेकंड टर्म का इस बार लेना है स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल फॉर्म, ये इतना फॉर्मूला यार। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, -1, ये इधर आ गया -1, समझ आ गया या नहीं। हाँ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये इतना सा फॉर्मूला। अभी एक और करते हैं, इसमें मैं यही अप्लाई करता हूँ तो आपको याद रहेगा। पहला क्या है, पहली टर्म एज इट इज, पावर पीछे, सेकंड टर्म एज इट इज, फिर प्लस, पहली टर्म एज, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्लियर। ये -1 और ये 1 कट गया। तो अगले पेज पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनेगा। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स 3/2, क्लियर। यहाँ पे क्या बचेगा, 3/2 डेल एक्स बाय एक्स प्लस 3/2, 3/2 -1 डेल एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, तो यही बचेगी ना चीज़, पक्का यही बचेगी ना। ओ शहजादा, 2 फैक्टोरियल। इन दोनों टर्म में मैं सिर्फ और सिर्फ डेल एक्स को कॉमन लेने लगा हूँ, इन दोनों टर्म में डेल एक्स को कॉमन लेने लगा हूँ, तो यहाँ पे एक्स 3/2 डेल एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 3/2 1/x प्लस 3/2 3/2 -1, और इधर क्या बनेगा, डेल एक्स का स्क्वायर ओवर, डेल एक्स का स्क्वायर नहीं, सिर्फ डेल एक्स, और इधर आ गया 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। चलो आगे, अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर क्या हो जाएगा, यही लॉन्ग है बेटा और यही शॉर्ट है आपका, इम्पोर्टेंट बेटा, करवा ही इम्पोर्टेंट रहा हूँ। क्लियर। अब हमने क्या लगाना है, डेल एक्स लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक हो। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, जब मैं डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लगाऊंगा तो यहाँ कहीं डेल एक्स है, यहाँ पे इस इतने इतने टर्म में, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, एक्स 3/2 1/x, क्लियर। इसमें है डेल एक्स, जब मैं ज़ीरो लगाऊंगा तो सारी टर्म क्या हो जाएगी,
ख़त्म हो गया। यही आपका आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस एक्स 3/2 -1, तो इधर क्या बचेगा जस्ट 3/2। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, 2 वन ज़ा 2, तो 3 - 2 1/2 3/2। एक और करते हैं सेम एज इट इज़, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। जिस तरह इनका मेथड चेंज था, हमारा मेथड चेंज है, ऐसे ही है ना। फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन एक्स की टू बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर है जी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की टू बाय डेफी, लिखे ना फिर डेफिनेशन यानी सेम मेथड। इस पे हमें पता है स्टेप वाइज करेंगे, बस ये आपको समझ आ जाए ना, यकीन करो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने किस पे लगाना है, अब इन्होंने एफ एक्स लेट करके दिया हुआ है, मैं एफ एक्स को रिप्लेस कर दूंगा वाई के इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हमने ये काम करना है, क्योंकि मैं वाई के इक्वल रिप्लेस करूंगा ना तो मेरा वही मेथड बन जाएगा। आपको पता है मैथ के अंदर कुछ कुछ चीज़ों को आसान बनाने के लिए लेट करना पड़ता है। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक लेट फंक्शन लगाया, तो मेरे पास आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स की टू। फिर क्या स्टेप था, इंक्रीमेंट ऐड करना, ऐड इंक्रीमेंट बहुत सारे डेल एक्स और डेल वाई। ऐड इंक्रीमेंट गया तो यहाँ क्या बना, वाई प्लस डेल वाई एक्स प्लस, ठीक हो गया डेल वाई। ये आसान मेथड भी है इसका, आपको तो इसका बायनोमियल रहने देता हूँ, ये आसान लगा देता हूँ। अगर बायनोमियल से कहना तो बायनोमियल लगा देता हूँ, उससे भी हो सकता है और फार्मूले से भी हो सकता है। छोटा हो जाए, चलो जी ठीक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई। सिर्फ इस पे बेटा छोटा लगता है, हर कोई छोटा नहीं हो सकता। एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ तक तो सेम है। यहाँ पे अब दो चीज़ें हैं, इसमें से एक्स कॉमन ले लूँ तो डिवाइड कर दूँ, एक ये मेथड है जो पहले लगाया। यहाँ अब मैं इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, यहाँ फार्मूला भी तो लग रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 बी और माइनस यहाँ एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये चीज़ कटेगी इस चीज़ के साथ, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और डेल एक्स। क्लियर। यहाँ पे डेल एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं यहाँ पे डेल एक्स कॉमन ले लूँगा। ये इधर जाए क्या हो जाएगा, तो डेल एक्स प्लस 2x। अगला क्या था, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे अप्लाई ऑन, तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, यहाँ क्या बचा सिर्फ, तो मेरे पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। आसान था, लेकिन इस पे, लेकिन उस पे ये नहीं लग सकता था मेथड, आई समझ, क्योंकि उसकी पावर का मेरे पास फार्मूला नहीं था। यहाँ पे इसकी पावर का मामला था। और देखें है भी, और डेफिनेशन वाले पहले क्लियर कर लेना सारे, ऐसे ही है ना। पहले बाय की डेफिनेशन वाले किधर है, ढूंढो जल्दी, बाय डेफिनेशन नहीं है, ये क्लियर यहाँ तक, देखो यही दो थे, समझ आ गई या नहीं, आगे करें, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो 2x - 3। क्वेश्चन रीड तो करना आता है ना,
इधर 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 से देखो, ये क्वेश्चन रीड तो करना आता है ना। क्या कह रहा है, 2x - 3 नोमिनेटर और 2x+1 डिनोमिनेटर, ऐसे ही है। और इसका विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट लो। ठीक हो गया। मैं सबसे पहले इसको y लेट कर लेता हूँ। मैं हर चीज़ को क्या लेट कर रहा हूँ, y लेट कर रहा हूँ। मुश्किल नहीं बनाना। अब जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी डिवीजन फॉर्म में हो तो वहाँ पे लगता है क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल? तो रूल को क्या करना पड़ता है, हमेशा याद करना पड़ता है। अब मैं जब रूल को याद करूँगा तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल, मैं पहले अप्लाई करूँगा, अप्लाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफरेंशिएट कर देता हूँ ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे y, यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स लग गया, और मेरा यहाँ पे भी डी ओवर डी एक्स लग गया। क्लियर? अब ये डी वाई से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ पे रूल लगेगा, इसका रूल का देखो क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है ये सबसे पहले पीछे आ जाएगा, क्या बनेगा, 2x+1। क्लियर? फिर नोमिनेटर बाद में आ जाएगा 2x - 3। फिर किस चीज़ का साइन है, क्वेश्चन में माइनस का। अब इसको चेंज करके लिख देना है, 2x - 3 डी ओवर डी एक्स, 2x+1, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2x+1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं एक एक स्टेप करूँगा। अगर आपने डायरेक्ट करना हुआ तो स्टेप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x+1। डी ओवर डी एक्स किसका है, 2x का भी है -3 का भी है, तो दोनों को दे दूंगा। देखो डी ओवर डी एक्स 2x माइनस डी ओवर डी एक्स 3 दे दिया दोनों को। फिर अगली टर्म की बारी -2x - 3, इस तरह इधर भी करूँगा, डी ओवर डी एक्स 2x प्लस डी ओवर डी एक्स 1, और डिवाइडेड बाय 2x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेम 2x+1। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, शाबाश। और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 माइनस। हो गया। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, और -1 का डेरिवेटिव, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्लियर? 2x+1 की पावर 2। आगे देखो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 2 ज़ा, और ये 2 1 ज़ा, माइनस 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, और ये माइनस माइनस। समझ आया क्वेश्चन? ये 4x इससे कट गया तो यहाँ क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 6+2। क्लियर या नहीं, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड y1 फाइंड x³ - y³ इज इक्वल टू व्हेन इफ x³ - y³ इज इक्वल टू a³ आ जाए। और यहाँ पे याद रखना ये दोनों वेरिएबल और एक ही क्यूब है। y1 का मतलब होता है फर्स्ट डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या कंडीशन है, x³ - y³ इज इक्वल टू a³। डिफरेंशिएट अप्लाई कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स x³ माइनस, इस पर भी अप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स y³, और इस पर भी अप्लाई हो जाएगा डी ओवर डी एक्स a³।
इस पे जब डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो पावर लगी हुई है, तो पावर का रूल क्या होता है, पावर पीछे पावर में से एक, फिर किस चीज़ का साइन है, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं विदाउट पावर का, तो विदाउट पावर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स, विदाउट पावर का डेरिवेटिव तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो दोबारा डेरिवेटिव लिया, ये लेना पड़ता है। माइनस सेम इधर अप्लाई करूँगा, 3y3 - 1 और दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा, y। अब ये कांस्टेंट है तो इधर क्या आ गया, आ जाओ, 3 - 1, ये dx और ये dx कट गए, 3y की पावर, ये कटते हैं आपस में, ये माइनस हो रहा है उधर जाए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाए क्या हो जाएगा, तुम तो बड़े सियाने हो गए। क्लियर, थ्री, थ्री से कटा और आपका आंसर क्या आ गया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव लिया ना मैंने, इसको वाई वन कह दो फर्स्ट, यही तो फाइंड करना था, कोई मुश्किल, पक्का, पक्का। अगला क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू एक्स फोर वाई, फिर ये दे दिया डी वाई बाई डी फाइंड करना तो है एल लो जी, y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई, डिफरेंशिएट अप्लाई कर दूंगा बेटा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ गया, इधर भी आ गया डी वाई बाई, इधर भी आ गया डी वाई डी ओवर, तो एक्स डॉट कोस वाई, ये दो टर्म आपस में प्रोडक्ट में है, तब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल भी सेम है जो उधर लगाते थे, और बस बीच में प्लस आ जाएगा, जैसा एक्स लिया मैंने, डी वाई बाई डी ओवर डी एक्स कोस वाई प्लस, अब इन दोनों को ऐसे चेंज करता हूँ, पोजीशन चेंज कर दूंगा, जैसा कोस वाई डी ओवर डी एक्स और एक्स, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई, अब ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें मैं खुल के नहीं, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना उसके एंगल का, एंगल क्या है इसका, वाई, दोबारा डेरिवेटिव लेना उसके एंगल का, जिसमें पावर के विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है ना, इसमें दोबारा एंगल लेना उसके, डेरिवेटिव लेना उसके द्वारा कोस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस वाई, कौन सा माइनस, हाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, एक ही बात है, नाम ही नहीं कर रहा था, अब ये माइनस हो रहा है इधर है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाबा, इधर क्या बचेगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही, क्या भाई तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा मेहनत आती है, क्लियर, अब ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये पूरा डी वाई बाई डी आई, ये वन के साथ तो प्लस हो रहा है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा, समझ आ रही है, करते जा रहे कोई बात नहीं, प्रैक्टिस भी गई तुमसे बहुत ज़्यादा, और इस पूरी एक्सरसाइज में पास हो जाना मुश्किल नहीं है, जैसे मुश्किल लगे तो हमें बता देना, ठीक है, इसको 3 या 3 डेज़ के अंदर इसको ख़त्म कर देंगे और हमारे इंशाल्लाह बोर्ड में पास होने के चांस 100% हो जाएंगे। इससे पहले हमने नंबर 1 किया था, अब करें डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, एक्स वाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डिफरेंशिएट अप्लाई करूँगा विद रिस्पेक्ट टू
एक्स तो क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स डॉट वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई का स्क्वायर डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक्स पीछे डी ओवर डी एक्स वाई का डेरिवेटिव, फिर इन दोनों की पोजीशन चेंज वाई डी ओवर डी एक्स प्लस, ये हो गया मेरा एक इसका। अब इस पे क्या पावर रूल लगा हुआ है, तो क्या है पावर पीछे, पावर मैंने विदाउट पावर डेरिवेटिव इज इक्वल टू, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। यहाँ पे ये कट रहे हैं आपस में, नहीं तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये कट रहे हैं आपस में, ठीक हो गया, प्लस इधर क्या बनेगा टू वाई डी वाई बाई इक्वल टू जीरो। अब ये से टर्म और ये टर्म सेम है, क्योंकि इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स और इसके पास भी ये अलग टर्म है, तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्या की चीज़ कॉमन आ रही है, इधर क्या बचेगा एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही, फिर उधर ये क्या हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन, फाइंड dy by dx if y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5। इसको दोबारा लिख लेते हैं, क्या कंडीशन है, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5। डिफरेंशिएट अप्लाई कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू, ये याद रखना मैं विद रिस्पेक्ट टू खुद लगा रहा हूँ, आपकी मर्जी है, इसमें यू कर लो थीटा कर लो, ठीक है, लेकिन उस हिसाब से करोगे जिस हिसाब से कंडीशन गिवन है, उससे नहीं। अब देखो इसका भी डी ओवर डी एक्स लूँगा, डेरिवेटिव लूँगा, वाई का स्क्वायर प्लस इसका भी लूँगा डी ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस डी ओवर इसका, देखो पावर रूल है, इस पर पावर रूल है, माइनस इस पे कोई रूल नहीं है, बस इसका 4 हो जाएगा, और ये चलो ये क्या बनेगा टू वाई डी वाई बाई टू एक्स कट गया माइनस 4 इजिकल टू जीरो। ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ है और ये सेपरेट है, तो दोनों को उधर ले जाऊंगा, तो क्या बनेगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस टू एक्स प्लस, अब ये टू वाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, माइनस क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपकी मर्जी है, टू कॉमन लेके इसके साथ काट दो या इसी को आंसर करो, कुछ मर्जी आपकी भी होती है, कुछ मर्जी हमारी भी होती हैं, समझ आ रही है। अब आपके लिए जहाँ से आपको भी मैं वीडियो दे सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ, जो नहीं समझ आएगी वो आप जिस क्वेश्चन को रिवाइज करोगे वो आपका क्या होगा, उसको हो जाएगा, वैसे आप स्लोमो में लगा के देखते रहना, ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। आगे समझ, पहले कोशिश करनी है ज़ुबान नहीं करने की, ठीक है, जो नहीं है फिर वीडियो की तरफ जाए। हाँ जिसका अभी समझ आ रही है ना, दोबारा देखोगे और अच्छे से समझ आ जाएगी। डिफरेंशिएट है एक्स माइनस 5, वैसे समझ आ रही है थी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, डिफरेंशिएट लेने लगा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा डी ओवर ये, अब इसको प्रोडक्ट रूल लगा हुआ ना, तो क्या लगेगा एक्स
अब ये डी ओवर डी एक्स इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, दोनों के पास जाएगा ना। किस तरह देखो, डी ओवर डी एक्स, सिमिलरली इधर भी होगा ऐसे ही।